सेना अगर दलित रहेगी, दुनिया में जो दलित सेना बनाई जाती है, तो सेना अगर दलित रहेगी तो मार खाएगी, और पैंथर अगर दलित रहेगा तो घास खाएगा। हमें मजबूत सेना बनाना है। कांशीराम साहब ने जो भी सेना बनाए होंगे वो मजबूत सेना उभर कर आ रही है देश में। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम खड़े हैं गोंदिया के कांशीराम नगर एरिया में और यहाँ पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस क्षेत्र को जिस प्रकार साहब कांशीराम इनका नाम दिया गया, तो क्या यहाँ के नगरवासी यह जानते हैं कि यह नाम किसका है और इन्होंने क्या किया है। तो आज 9 अक्टूबर 2021 में आज है मान्यवर कांशीराम साहब इनका स्मृति दिन, आज महापरिनिर्वाण दिन उनका है और इस अवसर पे हम जानेंगे, अलग अलग लोगों से बातचीत करेंगे। आइए चलते हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक स्टूडेंट है, उनसे हम जानेंगे क्या आप जानते हैं कि आज क्या है। आज मान्यवर साहब कांशीराम जी की महापरिनिर्वाण दिन है। और आप मान्यवर कांशीराम साहब को जानते हैं? हाँ, मान्यवर साहब कांशीराम जी बीएसपी के संस्थापक है। उन्होंने DS4 भी उन्होंने निर्माण किया था। आज हम जानेंगे अलग अलग लोगों से, अलग अलग चर्चाएं करते हुए कि आज 9 अक्टूबर ऐसा क्या हुआ था। 9 अक्टूबर को क्या आम लोग जानते हैं या नहीं? क्या आप जानते हैं आज के दिन क्या हुआ था? मुझे जहाँ तक मालूम है, बहुजन समाज के हृदय सम्राट मान्यवर कांशीराम साहब का आज का परिनिर्वाण दिन है। और उतने बड़े महापुरुष को, जो बाबा साहब अम्बेडकर के सच्चे अनुयायी थे, उनको मैं अभिवादन करता हूँ। जब उनके भाषण सुनने हमारे पिताजी या हमारे बड़े भाई जाते थे, तो वे एक बात बड़ी ज़बरदस्त मुझे कानों में गूंज रही है अभी भी। उन्होंने बालाघाट में भाषण दिया था। उन्होंने बोले कि अगर सेना अगर दलित रहेगी, दुनिया में जो दलित सेना बनाई जाती है, तो सेना अगर दलित रहेगी तो मार खाएगी, और पैंथर अगर दलित रहेगा तो घास खाएगा। हमें मजबूत सेना बनाना है। कांशीराम साहब ने जो भी सेना बनाए होंगे वो मजबूत सेना उभर कर आ रही है देश में, और कांशीराम साहब के विचारों पर, बाबा साहब के विचारों पर ये देश चलना चाहिए। ऐसा मैं उन्हें आज के दिन उनके ये परिनिर्वाण दिन पर विनम्र अभिवादन करता हूँ। धन्यवाद। बड़ी अच्छी जानकारी इन्होंने यहाँ पर दी है। कम लोगों को मालूम है, लेकिन जिन्हें मालूम है उन्हें सटीक जानकारी है। का क्या कहना है? किसी को मालूम है कि आज क्या तारीख है? 9 तारीख है, 9 अक्टूबर। हाँ। तो आज कुछ हुआ था, किसी को कुछ मालूम है? नहीं। क्या हुआ था, कुछ मालूम है? नहीं। कौन से नगर में आप खड़े हैं? कुमारी नगर। वो क्या लिखा है? कांशीराम नगर। कहाँ खड़े हो? कांशीराम नगर। और आज कांशीराम इनका महापरिनिर्वाण हुआ था, मतलब आज उनका जो है डेथ हुई थी, है ना? आपको पता है आज क्या है? मान्यवर कांशीराम साहब जी का स्मृति दिन। बहुजन समाज पार्टी किसने बनाया? मान्यवर कांशीराम साहब। क्या नाम है आपका? क्या जानते हैं आप आज क्या है? आज कांशीराम जी की मूर्ति है। कांशीराम साहब के बारे में कुछ जानते हैं क्या? थोड़ा बहुत जानती हूँ और नहीं भी जानती, उसका मेरे को पता नहीं है। मगर कांशीराम जी ने साइकिल से घूम घूम के अपनी सेना तैयार की थी, इतना मैं जानती हूँ। और ये कारवां, बाबा साहब का कारवां ले जाने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी तक छोड़ा और उन्होंने साटा उम्र शादी नहीं। हम यही कुम्हारे नगर, साहब कांशीराम नगर के बीच वाले एरिया में खड़े हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं किसी को कुछ जानकारी है क्या? कोई बता सकता है कि आज क्या हुआ था? 9 तारीख पता है? आज नहीं जी, मालूम नहीं। आपको पता है आज क्या है? कांशीराम जी का ये है मरण दिन है। हाँ, कांशीराम साहब का स्मृति दिन है। आपको मालूम है आज क्या है? वही मालूम है, कांशीराम जी का।
तो कुछ लोगों को भी जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, साथ ही DS4 और बाम से बनाने वाले मान्यवर कांशीराम साहब, इनका 2006 में आज ही के दिन देहांत हुआ था, परिनिर्वाण हुआ था और आज वही दिन संपूर्ण देश के अंदर अभिवादन कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। कांशीराम साहब के बारे में कुछ जानते हो क्या? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कांशीराम साहब के बारे में इस देश का हर बच्चा जानता है, तो ये क्वेश्चन तो आपका पूरा गलत है कि कांशीराम साहब के बारे में कुछ जानते हो क्या। और इतने क्रांतिकारी हमारे महापुरुष हुए हैं और उनका जो कारवा जो क्या किया उन्होंने उनकी पूरी लाइफ संघर्ष में रही है। उन्होंने बहुजनों के लिए ही नहीं, पूरे मतलब एक उनको मैं अपने भाषा में कहूँ तो वो एक प्रकार से विश्वगुरु है। उनकी जो क्रांति हुई, उनके बाद में जो क्रांति हुई, पूरे महापुरुषों को उन्होंने उनका सोता हुआ उनका जो इतिहास है, उन्होंने वो इतिहास पूरा फिर से एक बार उजागर किया। हम घूमते घूमते आए गोंदिया के इस बहुजन चौक में, इसे BSP चौक भी कहते हैं, और यहाँ पर केक ओ क्लॉक करके एक शॉप है जो एक बहुजन समाज के लोगों की है। जो बहुजन समाज आज उद्योगों में आ रहा है, उसकी एक झलक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, जानेंगे उनसे कि आज के दिन के बारे में वो क्या जानते हैं। जय भीम। जय भीम। आपको कुछ मालूम है आज क्या है? हाँ, एक बहुजन नायक माननीय कांशीराम साहब, इनका आज के दिन महापरिनिर्वाण हुआ था, जिन्होंने काफ़ी बहुजन समाज को जागरूक और महापुरुषों को बहुजन समाज में लाने का बहुत महत्वपूर्ण काम किया। उन्हीं को बहुत बढ़िया जानकारी इन्होंने दी है। और क्या जानते हैं मान्यवर कांशीराम साहब के बारे में? माननीय कांशीराम साहब के बारे में जितना भी कहा जाए वो उतना काफ़ी कम है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जितने भी हम महापुरुषों को यदि हम जानते हैं तो यूँ कहा जाएगा कि वो एक माननीय कांशीराम साहब की ही देन है। यहाँ पर इनका यह कहना है कि जितने भी महापुरुषों को हम जानते हैं, 109 महापुरुष यहाँ पर हो चुके हैं और 108 महापुरुषों की जानकारी जो है वो मान्यवर कांशीराम साहब ने खोज कर निकाली। और आज समाज के अंदर जितने भी महापुरुषों को हम जानने लगे हैं, चाहे वो साउथ के हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ झारखंड के हो, वो तमाम महापुरुष मान्यवर कांशीराम साहब की देन है। आप क्या जानते हैं कांशीराम साहब के बारे में? कांशीराम साहब के बारे में जानता हूँ, मगर मैं बोल नहीं पाऊँगा, इसीलिए मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। आप बहुजन समाज पार्टी जानते हैं? मैं बहुजन समाज पार्टी से ही बिलोंग करता हूँ और बहुजनों के लिए सोई हुई कौम को जिस किसी व्यक्ति ने जगाया है तो वो कांशीराम साहब थे। आज उनकी पुण्यतिथि है, उसमें मैं अपने श्रद्धा सुमन अपनी ओर से अर्पित करता हूँ। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।